आप ये बताएं कि आप चाइल्ड स्टार थी, सबसे पहले आपने कौन सा कोई सीरियल किया, कोई कमर्शियल किया, क्या किया था आपने? मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे आप लाइक का मुजरा कर रहे हैं, अच्छा। आप डांस नहीं कर रहे, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ पब्लिक को जस्ट खुश कर रहे हैं और एक मुजरा करके दिखा रहे हैं। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि इतने तो जो बदमाश लोग होते हैं उन्होंने गन मैन नहीं रखे होते जितने आप लोगों ने डांसर रखे होते हैं। हाँ जी, 2 साल से बंद है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम पंजाबी गाना भी लें तो हम उसको भी आइटम के तौर पे ही लेकर आते हैं, तो उसमें भी हमारे उतने ही पैसे खर्च होते हैं कि यार चेंज आना चाहिए। मैं तो स्पेशली यही करती हूँ। जी अली भाई, सब ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम गपशप विद शराजी, आज जो पर्सनैलिटी और जो लेजेंड मेरे साथ होंगी उन्हें पूरी दुनिया में किसी को भी अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशबू खान के घर में। आए आपकी उनके साथ मुलाकात करवाते हैं और वो बातें करते हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो आप उनसे बातें करना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक? ठीक खैरियत ठाक, है? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। बस आपका वेट हो रहा था अच्छा, शिद्दत से, वो बड़ी भी बड़ी देर कर दी आपने। शिद्दत से। और ठीक सुनाएं। है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक और जी। सुनाएं, क्या चल रहा है आजकल? ड्रामा। ड्रामा? जी। कितने अरसे से ड्रामे कर रही हैं? शराजी जी, ड्रामे तो जब ये म्यूजिकल नाइट शुरू हुई थी ना, तब मैंने ज्वाइन किया था। 2000 की बात है, 2002-3 की। तभी मैंने ज्वाइन किया था। मेरा मतलब एक ड्रामा मैंने किया था और ये म्यूजिकल नाइट शुरू हो गई थी, तब मैं आई थी। तो किसको पसंद करती हैं अपने अलावा? थिएटर में या फिल्म में? फिल्म में भी, थिएटर में भी, इंडियन में, पाकिस्तानी में? उससे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, क्योंकि जब हम आए थे तो उस वक्त में डांसेस भी कम थे, बट नरगिस जिसका जो नाम था वो माशाल्लाह चमक रहा था, तो वही मैं खाली परफॉर्म करती थी डांस में। या फिर उसके बाद वो दीदार थी अपनी, उनकी जो सिस्टर हैं, ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। मेघा जी आई हुई थी, मदिया जी थी, और ये लोग सारे परफॉर्म कर रहे थे। तो फिर इनके बीच में अपने जगह बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डांसर मैं थी ही नहीं, आता था नहीं मुझे डांस। तो लेकिन ये कि अब तो मैं बहुत क्रेजी हूँ डांस की। तो ये आपके नेबर भी थे शुरू से? हाँ, हम लोग इकट्ठे रहे, एक ही मोहल्ले में रहे सारे। उस मोहल्ले में से बहुत बहुत जखीरा निकला है आर्टिस्टों का। अच्छा। जैसे कि हमारे उस्ताद है निगाह हुसैन, तो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 वो कोरियोग्राफर है, तो इस वक्त वो मतलब वो उनका नाम है। फिर और रूप नारी होती थी, फिर वो मतलब कि और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे मतलब बहुत नाम है। रंगीला साहब के भी बच्चे वहाँ पे थे, और रंगीला साहब भी थे। मैं बहुत आर्टिस्ट वहाँ से निकले हैं। आप ये बताएं कि आप चाइल्ड स्टार थी, सबसे पहले आपने कौन सा कोई सीरियल किया, कोई कमर्शियल किया, क्या किया था आपने? नहीं, मैं अम्मी की सहेली थी, और वहाँ पे उनके घर में आना जाना था, तो उन्होंने एक फिल्म की शुरू, तो उनको चाहिए थी बच्ची। तो उन्होंने मेरी मदर से बात की कि हमें इस तरह ना एक बच्ची चाहिए, तो उस तरह उन्होंने बात की। तो खैर मैं तो बहुत छोटी थी, तो दिल भी नहीं था ना, वो माइंड था मेरा। मुझे था टीचर बनने का शौक या डॉक्टर बनने का, तो वो तो बीच में अधूरा ही रह गया। खैर टीचर तो मैं अभी भी बन जाती हूँ किसी वक्त। अच्छा। लेकिन ये कि फिर वो फिल्म शुरू की, तो उसमें फिर वो बाबरा शरीफ की मैं बेटी बनी। अच्छा। तो वहां से फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं मतलब कहती रही थी मैं काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना। फिर बहनों के रोल में मैं आई। फिर वहाँ पे एम अकरम साहब थे, उन्होंने मुझे उनकी मैं फिल्म कर रही थी, तो जो अपने जुबैर साहब हैं, इनकी फिल्म बन रही थी सैलाब, आई थिंक 94 या 95 में। तो तब इन्होंने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन का पहला चांस दिया, और उसमें मैंने फिर एज हीरोइन मैंने पहला काम किया अपना स्टार्ट। रतन सलमा में फिल्म लगी थी ये? नहीं, आई थिंक कैपिटल में थी, मुझे याद नहीं। खैर अब आप जाएंगी ना जहाँ लसानी होटल आगे वाली साइड पे, रतन सलमा में ये फिल्म लगी थी। इतना मुझे नहीं याद। तो उसके बाद आपने कितनी मूवी और की हैं? बस उसके बाद मैंने माशाल्लाह काफी फिल्में की हैं, और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं। अगर मतलब जैसे कि लाइक टाइटल किसी फिल्म का है, लेकिन जो बीच में एक मेजर पॉइंट होता है जिस आर्टिस्ट का, तो वो मेरा होता था। जैसे मैंने एक नौकर फिल्म की, तो उसमें रैम्बो का टाइटल था, बट जो मेन पॉइंट पे जिस पे पूरी स्टोरी बेस करती है वो मैं थी, तो अच्छा। मेरे पे बेस था। चांदी एक फिल्म थी जिसमें रीमा जी शान थे, लेकिन उस फिल्म की जो मेन स्टोरी का जो यहाँ से शुरू सब कुछ होता है, खत्म भी जहाँ पे होता है, वो मैं थी उसकी बेस।
मतलब पागल सी लड़की थी, उसमें रीमा जी का टाइटल था लेकिन बेस मैं थी उसमें भी। तो दिल किसी का दोस्त नहीं, सबसे बड़ी मेरी फिल्म जो हिट फिल्म थी, उसमें भी साइमा जी स्पोर्टिंग में थी, मैं लीड पर थी। तो इस तरह करते करते बहुत सारी फिल्में ऐसी जिनमें मैंने माशाल्लाह बहुत सारा काम किया और करेक्टर एक्टर भी किए हैं और मतलब के बहनों के रोल किए हैं, बचपन किए, नीली का मैंने बचपन किया है, रीमा की मैंने छोटी बहन के रोल किए हैं। तो इस तरह फिर चल सो चल। प्रोड्यूस कितनी फिल्में की हैं आपने? कोई भी नहीं। अच्छा, इसलिए आप ठीक ठाक घर में रह रही हैं। शुक्र है अल्लाह का, सब हक हलाल की कमाई का है। वही कह रहा हूँ ना, जो बंदा प्रोड्यूसर बन जाता है ना, फिर वो आगे पीछे हो जाता है उसका सारा बेचारे का। नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर का यही हाल होता है। नहीं, मैं कहती हूँ कि ना, मतलब कि देखिए, अगर दूसरी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है तो उनके आप देखें उनकी थर्ड जनरेशन आ गई हैं, तो वो उन्होंने अपने यहाँ से कमा के अपने आप को बंद नहीं कर लिया। उनकी जनरेशन ने भी आगे बढ़ाया, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाए हैं और उन्होंने उधर ही प्रोड्यूस किए हैं और वो फिल्में प्रोड्यूसर बन चुके हैं। वो अपनी उस जनरेशन को भी लेके चल रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, उनकी जनरेशन भी काम कर रही है, उनकी आने वाली जनरेशन भी काम कर रही है। तो वो लेके इंडस्ट्री को चले हैं, तो फिल्म उनकी अभी तक उनकी जो वो पिलर्स है ना, वो खड़े हुए हैं। तो हमारे लोगों ने कमाया और बस अपना घर लिया और खत्म किया और काम को पैकअप किया। तो इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपना ही पेट भर के और अलग होकर साइड पे बैठ गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम प्रोडक्शन, एक एक बंदा भी प्रोडक्शन हाउस बनाए तो हजारों लोगों का जो खाना पीना, जो बेसिस डेली बेसिस पे है, उनका काम चलता रहे। बहुत सारे लोग भूख से मर गए हैं, बहुत सारे लोग इस चीज से मर गए, उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि इन लोगों को जिन्होंने कमाया है उनको चाहिए था कि इसमें स्पेंड भी करते हैं। मैंने सुना जब आप स्टेज पे नई नई आई हैं तो आप लोगों को बेस लगानी पड़ती है, अपना रंग वाइट करने के लिए आप अपना ब्लैक करने के लिए कुछ लगाती थी? जी, मैं ब्राउन करती थी मेकअप के, वो थोड़ा डल लगे, कहते थे बहुत ज्यादा मेरा कलर बहुत वाइट था, तो वो कहते थे कि चिट्टा रंग जड़ा सोना नहीं लगता स्क्रीन पे, तो फिर इसलिए वो कहते हैं जो सांवला थोड़ा सा होता है वो प्यारा लगता है। किया किसी ने? हाँ बिल्कुल सही। तो मेरे हाथ और पाँव बल्कि चिट्टे लगते थे और मुंह मेरा थोड़ा ब्राउन लगता था, तो फिर उस पर कंटोरिंग भी करना, उसको मैं बहुत ज्यादा वो कंटोर करती थी मैं उसको। तो डांस किससे सीखा आपने? शराजी जी, डांस तो मैंने इस तरह सीखा है कि जैसे कि मतलब फिल्मों में करते रहे, उसके बाद फिर जब मैं थिएटर प्रॉपर ज्वाइन किया ना डांस के लिए, तो उसमें ये था कि हमारी 15-15 दिन की रिहर्सल, 20-20 दिन की रिहर्सल एक आइटम के लिए। क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस आइटम्स देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि वो पाकिस्तानी आइटम नहीं है, पाकिस्तानी एक आपको वो ड्रामा नहीं लगेगा या वो ड्रामे का हिस्सा नहीं लगेगा। वो आप देखेंगे आपको लगेगा कि इंडियन सॉन्ग चल रहा है और उसमें आपको वो लाखों रुपए लगे हुए नजर आएंगे और मेरी 15-20 दिन की मेहनत आपको नजर आएगी। तो वहां से करते करते रिहर्सल करते करते तो खुद ही अल्लाह ने कर दिया। आजकल इंडियन सॉन्ग बंद नहीं कर दिए थिएटरों में? हाँ जी, 2 साल से बंद है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम पंजाबी गाना भी लें तो हम उसको भी आइटम के तौर पे ही लेकर आते हैं, तो उसमें भी हमारे उतने पैसे खर्च होते हैं कि यार चेंज आना चाहिए। मैं तो स्पेशली यही करती हूँ कि लुक चेंज हो। तो उसमें तो काफी खर्चा आ जाता होगा आपका? हाँ जी, मतलब कि जैसे अगर लड़के रिहर्सल पे आते हैं, अगर 10 लड़के हैं, टीम ग्रुप है, तो उनको डेली का हमें किराया देना पड़ता है, खाने के अलग होते हैं, फिर उनको जब डांस का वो जो काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस के अलग पैसे होते हैं, फिर वहाँ पे जो अगर डबल शोज हों तो उनको डेली का वहाँ पे खाना देना पड़ता है। तो वो प्रोड्यूसर कोई कुछ नहीं करता, हम अपने पल्ले से करते हैं सब। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि इतने तो जो बदमाश लोग होते हैं उन्होंने गन मैन नहीं रखे होते जितने आप लोगों ने डांसर रखे होते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल में ना जो अकेला डांस करते हुए ना मेरी जो फीलिंग्स है, मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे आप लाइक का मुजरा कर रहे हैं। अच्छा, आप डांस नहीं कर रहे, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ पब्लिक को जस्ट खुश कर रहे हैं और एक मुजरा करके दिखा रहे हैं। तो जब आपको लगता है कि पीछे एक बैकग्राउंड में एक आपके पूरा स्टाफ है, फिर उसके साथ हम प्रॉप्स यूज करते हैं, फिर उसके साथ हम एक्शन वो करते हैं जो सारे सिंक किए हुए होते हैं, तो जिसको लाइव परफॉर्मेंस कहा जाता है, तो मैं वो परफॉर्मेंस अपने माइंड में रख के लोगों को वो दिखाती हूँ। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आप कोई स्टेप कर रही हैं और आपका डांसर कुछ और स्टेप कर रहा है। बहुत दफा ऐसा होता है। तो फिर उसे किस लैंग्वेज में समझाती हैं? उसको मैं या तो आंखें निकाल के दिखाती हूँ या फिर उसके बाद मैं मुंह, अगर मैं भूल जाऊँ फिर वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। फिर हम लोगों में आपस में कंपटीशन सेट पे चलता है। अच्छा। तो तुम अच्छा करोगे या मैं अच्छा करूंगी, मैं उनको बैकअप करती हूँ, वो मुझे करते हैं। तो आंखों में बातें होती हैं और फिर मतलब कि उनको डांट भी पड़ती है गाने में। फिर बाहर आके फिर मैं उसको रियलाइज करती हूँ, फिर उनको रिहर्सल दोबारा कराई जाती है, मैं भी रिहर्सल दोबारा करती हूँ, फिर उसको ठीक करती हूँ। आपस में केमिस्ट्री नहीं होती आप लोगों की जब आप आपस में काम करते हैं? तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो लिहाजदारी में रह के तो फिर आप वो बात नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ पे ये स्टेप नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ये स्टेप चाहिए। तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। अभी मैं जिनसे डांस कर रही हूँ उनसे हमारी 17-18 साल की
मतलब कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, पहले मेरे ग्रुप में थे और अब वो मुझे कोरियोग्राफ कर रहे हैं। कौन? अदील चौधरी। अच्छा अच्छा, अदील शहबाज, सॉरी, अदील शहबाज। अदील शहबाज। कुकिंग क्या चीज अच्छी बनाती हैं आप? अंडा? चाय और अंडा। अंडा? अंडा फ्राई के बॉयल? दोनों। दोनों? हाँ। अच्छा, तो ड्राइविंग खुद करती हैं? ड्राइविंग मुझे करने देते नहीं है, मुझे ड्राइविंग में बहुत तेज गाड़ी चलाती हूँ तो इसलिए अच्छा। मुझे गाड़ी चलाने नहीं देते। कौन नहीं चलाने देता? जो 20 लोग बैठे हुए हैं सानू ला दो। वो भी, और वैसे भी मेरा आपको पता ही है कि 8 साल पहले 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद तो मुझे घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया था कि गाड़ी नहीं चलानी। फिर भी कभी कभार अगर मैं चला लूँ तो बहुत फिर रफ गाड़ी चलाती हूँ। अच्छा, क्योंकि बहुत लॉसेस हुआ था उस एक्सीडेंट में, तो फिर वो माननी पड़ती है। सही बात। तो कभी कभी आपको ये फील होता है कि जो मैं बनने निकली थी वो नहीं बन पाई, तो मायूसी होती है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आती थी कि ना, लोग मुझे कहते थे कि तुम प्यारी हो, तो मुझे इस बात का इतना वो नहीं था कि मैं हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। फिर लोगों ने कहा कि अल्लाह ने आपको इतना नाम दे दिया, मुझे उस बात का भी नहीं मालूम था। तो अच्छा। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ये एक अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो बेहतर है, क्योंकि इस काम में जितना घुसेंगे उतना ही कम लगता है आपको। तो मैं जब नया ड्रामा करती हूँ, नई फिल्म करती हूँ, नया कोई भी काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट डे ही मेरा ये है। मैं उसको नहीं समझती कि मैं खुशबू हूँ। अब मैं मतलब एक किसी ऐप पे अगर बैठती हूँ तो वहाँ पे जब कोई नया आदमी या नई फीमेल या नया कोई भी आता है साथ में मेरे ऑपोजिट में, तो जब वो आके कहते हैं कि खुशबू जी आप बैठी हुई हैं, तो आई फील वेरी हैप्पी कि यार के ओवरसीज में भी लोग मुझे देखते हैं और मुझे बताना नहीं पड़ता। मुझे वो उस बात पे फिर मुझे थोड़ी खुशी होनी शुरू हो चुकी हुई है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बचपन से लेके एक एम चले हुए थे, तो आज वो मेरा ख्वाब मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया हमें जान रही है।